ऑलमोस्ट सारी लाइफ प्रोसेसेस की बात कर चुके हैं, ठीक है। बस आपकी एक ही लाइफ प्रोसेस बची है जो है आपकी एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। और ये सबसे ज़्यादा मेन लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि असल में आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे गंदे सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो इसको आपको बाहर निकालना होता है। तो वो जो प्रोसेस है बाहर निकालने की प्रोसेस, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें क्या क्लीन करते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट में, जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं कि ये बॉडी के लिए, आपके बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जनरली वेस्ट प्रोडक्ट में हम जनरली जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, जिसमें नाइट्रोजन हो, उसको हम बोलते हैं जनरली वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्सक्रीशन का मेन रोल होता है टू क्लीन नाइट्रोजेनियस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट को क्लीन करना। अब अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें एक्सक्रीशन की, तो डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of toxic waste from the body of an organism is called excretion, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, तो एक्सक्रीशन में आपकी जो ह्यूमन की बॉडी है, उसमें जनरली एक्सक्रीशन में कितने ऑर्गन रहते हैं, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, तो असल में आपकी बॉडी में 4 ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में पार्ट लेते हैं जनरली, ठीक है, जिसमें से मेन आपका ऑर्गन है वो है पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज आपका मेन ऑर्गन है। उसके बाद आता है आपका यूरेटस, फिर आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये 4 आपके मेन ऑर्गन हैं जो बेसिकली आपके एक्सक्रीशन का पार्ट है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ किडनीज़ की, तो पेयर ऑफ किडनी सबसे ज़्यादा मेन ऑर्गन है, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ किडनी इज़ टू रिमूव poisonous substances like यूरिया, ठीक है, अदर वेस्ट, सॉल्ट्स, ठीक है, एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम, कहाँ से, ब्लड से, फ्रॉम ब्लड एंड excrete them in the form of यूरिन, यूरिन के फॉर्मेट में जो जनरली एक्सक्रीट करवा देता है, ठीक है। तो ये काम होता है आपका मेन फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। तो असल में आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि जनरली अगर आप अगर लेट से एक जगह यूरिन पड़ी हुई है, तो इट स्मेल ऑफुल, ठीक है, अजीब सी स्मेल आती है। तो वो स्मेल किसकी वजह से है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि लेट से विच substance present in urine which causes foul smell, जिसकी वजह से गंदी सी स्मेल आती है, तो वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस है आपका यूरिया,
ठीक है, वो यूरिया होता है जिसकी वजह से आपकी यूरिन से अजीब सी स्मेल आती है। तो बेसिकली अगर ये जो यूरिया है ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और ये बना होता है आपका नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। बट अगर हम बात करें तो कईयों के लिए ये यूज़फुल भी है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप देखेंगे अगर आप फर्टिलाइज़र्स वगैरह देखते हैं तो फर्टिलाइज़र्स में यूरिया इज़ द मेजर सोर्स। यूरिया को प्रोवाइड करा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन उन्हें चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए यूरिया प्लांट्स के लिए अच्छा है बट हमारे लिए डेंजरस है, तो हम इसे एक्सक्रीट कर देते हैं और प्लांट्स ले लेते हैं। चलिए, तो ज़रा हम अगर वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की देखें तो ये आपके मेन पार्ट्स है। ठीक है, कुछ का आपको दिख रहा होगा कि मतलब कुछ विजिबल नहीं हो रहे होंगे, तो मैं लिख दूंगा वो। असल में ये जो रेड कलर की मोटी सी ट्यूब आपको दिख रही है, ये आपकी मेन वाली वो जो सबसे मोटी आर्टरी होती थी ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरोटा, वो है। ठीक है, और ये जो मोटी ब्लू कलर की है इसको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा जो मेन वेन है आपकी, कौन सी थी, वेना कावा। ठीक है, ये वो है और ये वो है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से असल में, और ये आपकी पेयर ऑफ किडनीज है। ठीक है, ये आपकी किडनी है। और अगर मैं बात करूँ ये वाली चीज़ की, ये जो ब्लू वाली चीज़ है पतली सी, इन्हें हम बोलते हैं रीनल वेन। रीनल वेन, रीनल हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड है। जिस तरीके से लंग से रिलेटेड पल्मोनरी, ठीक है, उसी तरीके से किडनी से रिलेटेड रीनल। और ये जो आपका रेड, ये जो छुपा हुआ है पीछे, ये जो पतला सा है, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो ट्यूब सी जा रही है, ठीक है, ये ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये पेयर में होता है, ये दोनों पेयर्स में रहते हैं। ये जो बड़ा सा आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये आपका हो गया यूरेथ्रा, जो ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन जस्ट पास थ्रू। तो ये आपका हो गया यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जनरली आपके यहाँ पे। अब देखते हैं फंक्शन की किस तरीके से बेसिकली काम करता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। जनरली ये आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। अगर आप बनाना चाहो तो फ्लो चार्ट बना सकते हो, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्सक्रीशन में, क्योंकि एक्सक्रीशन में जो किडनी का रोल है ना, वो असल में हम देखेंगे कि किडनी का रोल आपका कितना इम्पॉर्टेंट है, वो बेसिकली हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो देखो क्या होता है, यहाँ से आपका ब्लड आता है अरोटा से। ठीक है, अरोटा से एंटर करता है। अब देखो यहाँ से जब अरोटा से एंटर कर रहा है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसमें O2 है। ठीक है, प्लस बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, O2 तो है, मतलब अच्छा ब्लड है, बट अच्छा मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट डर्टी ब्लड है। ठीक है, मतलब वेस्ट मटेरियल है उसमें, तो डर्टी ब्लड है, तो वो सीधा एंटर करता है आपकी किडनी में। अब देखिए किडनी में क्या होता है, किडनी में आपके यहाँ पे आर्टरीज होती है। ठीक है, आर्टरीज लगी रहती है और यहाँ पे कैपिलरीज लगी रहती है, मतलब वेन्स लगी रहती है। तो आर्टरीज और वेन्स को कौन जोड़ता है, कैपिलरी। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से चलता है कि जैसे ही वो कैपिलरी में जाएगा तो कैपिलरी क्या करती है, यहाँ पे कैपिलरी आपका ऑक्सीजन बाहर छोड़ देती है, और जो भी सारा वेस्ट है, मतलब ऑक्सीजन और वेस्ट सारा का सारा यहाँ किडनी में आ गया। और वेन, ये जो रीनल वेन है, रीनल वेन के थ्रू, यहाँ से ये रीनल वेन के थ्रू आपका ऊपर जाता है वेना कावा में कौन सा ब्लड, ये जाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड, मतलब CO2 है उसमें बट क्लीन ब्लड है, उसमें कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो सारा का सारा आपका ब्लड आपका वेना कावा से ऊपर जाता है। तो वेना कावा से आपको पता ही है कि वो सीधा राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से प्रॉपर तरीके से वो चलता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, फिर वो वापस वहाँ फिर बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। तो बॉडी के जब वो हर एक पार्ट में जा रहा होता है ना, तो ऑक्सीजनेटेड तो होता है बट हर एक पार्ट में जाके वो वहाँ का वेस्ट मटेरियल भी करेक्ट कर लेता है, तो इसीलिए वो ऑक्सीजनेटेड होता है बट डर्टी ब्लड होता है। बट यहाँ पे जब वो आया है तो वहाँ पे वो क्लीन ब्लड हो गया बट डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है, जो ऑक्सीजन है वो तो यहाँ सारे सेल्स को मिल गई, और जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल ये यूरेटर से सीधे नीचे आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ पे बेसिकली आपकी यूरिन स्टोर होती रहती है। ठीक है,
और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका कभी कभी एक्सपैंड होता है, ठीक है, एक्सपैंड भी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरली जैसे ही आपका, और ये सीधा लिंक्ड होता है आपके नर्वस सिस्टम से, ठीक है, आपके सीधा नर्वस सिस्टम से लिंक्ड होता है। तो जैसे ही ये फुल होने वाला होता है तो नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, आपको सीधा इंडिकेशन देता है कि भाई आपका यूरिनरी ब्लैडर भरने वाला है, जाओ इसको निकाल के आओ, तो आप यूरिन करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन आपका फंडा रहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। बट अगर हम इसको डिटेल में देखें, जो आपके सिलेबस में इस बार है, क्या है कि असल में यहाँ पे जब ये जुड़ रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं कि आर्टरी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो आपस में जुड़ रही है, तो यहाँ पे एक सब्सटेंस आता है, ठीक है। उस सब्सटेंस का नाम है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन एक तरीके से क्लीन करता है आपके ब्लड को, जो आपका डर्टी ब्लड वगैरह है। वो मेन काम जो किडनी में जो आप पार्ट्स देखते हैं ना, किडनी के अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स देखें, तो किडनी पूरी की पूरी आपके नेफ्रॉन से बनी हुई है, ठीक है। तो वही नेफ्रॉन के बारे में हम थोड़ा बहुत अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर डायग्राम देखना चाहें नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का डायग्राम इस तरीके से कुछ होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये कटोरी टाइप होती है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा होता है, ठीक है, कि बंच ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पे एक गुच्छा होता है। फिर यहाँ से ये जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल आपका नॉर्मल ऐसे ऐसे कर्व्स बनाता है। देखो आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना चाहो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी करना कर सकते हो, बट एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो आपको कॉम्पैक्ट वर्जन सा दे रखा है। मैं इसको बस ओपन करके दिखा रहा हूँ कि असल में अगर मैं इसको खींच दूँ पूरी तरीके से वो नेफ्रॉन को, तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है, इस ये लंबा जाता है और ये ऐसे 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 ऐसे, और ये कनेक्ट होता है आपके कंडक्टिंग मेन डक्ट में। ये आपकी हो गई मेन डक्ट, ठीक है, ये हो गई मेन डक्ट आपकी। तो यहाँ से पहले इसका डबल बना देते हैं, ठीक है। तो ये है उसका पाथ। अब देखो अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये आपका होता है, लेबलिंग अगर करूँ तो ये है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये आपका है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली आपका गुच्छा कहते हैं ना हम, गुच्छा कि अगर आप कोई भी चीज़ को बेसिकली उलझा दो तो वो गुच्छा टाइप बन जाती है। तो उसी तरीके से ये कैपिलरीज का एक तरीके से गुच्छा रहता है, ठीक है। और ये जो आपका है, ये जो आपको कटोरी सी दिख रही है, ये आपका होता है वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के पास है, उसे मैं बोलता हूँ पीसीटी। पीसीटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पास है, पी फॉर पास, ठीक है। असल में इसका एक्चुअल नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है, इसको मैं पीसीटी बोलता हूँ। और देखो ये जो है, ये इससे दूर है, तो इसको मैं बोलता हूँ डी फॉर दूर, तो डीसीटी, ठीक है। डी स्टैंड फॉर डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। ये हो गई नेमिंग। ये जो आपका लंबा सा लूप है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ हेनलेज लूप, हेनलेज लूप, ठीक है। ये आपकी हो गई मेन डक्ट, मेन डक्ट, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली आपका यूरिन पास होता है, यहाँ से आपका यूरिन पास होता है, ठीक है। और वो रीनल, बेसिकली रीनल उसमें चला जाता है। अब देखिए, तो ये काम किस तरीके से करता है? काम इस तरीके से करता है, देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले मैंने बताया था क्या एंटर करता है, यहाँ से रीनल आर्टरी से बेसिकली आपका डर्टी ब्लड एंटर करता है, ठीक है। ये होता है आपका डर्टी
ब्लड। तो डर्टी ब्लड एंटर करा, ठीक है। अब वो डर्टी ब्लड में क्या होता है, आपके बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब आपका ग्लूकोज भी है, आपका यूरिया भी है, आपका अमीनो एसिड्स भी है, सॉल्ट्स भी है, हार्मफुल सॉल्ट्स भी है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है बोमन्स कैप्सूल में, सारी की सारी चीज़ें। और वो चीज़ें क्या क्या है, अगर मैं लिखने बैठूँ तो वो चीज़ें क्या क्या है, आपका सबसे पहले ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, फिर अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती है कहाँ पर, बोमेंस कैप्सूल में। अब देखिए बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ से ट्रैवल करती है, ठीक है। इस मतलब जनरली ये पाथ वो फॉलो करती है कि यहाँ से वो ट्रैवल कर करके इधर इधर जाके नॉर्मल तरीके से यहाँ पे कंडक्टिंग डक्ट में जाएगी, यहाँ पे चले जाएंगी। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, यूरिया हमारे लिए डेंजरस है तो यूरिया को हमें एलिमिनेट करना है, सॉल्ट्स हमारे लिए डेंजरस है हम उसे एलिमिनेट करते हैं, अमीनो एसिड्स हमारे लिए यूजफुल है, बट एक्सेस ऑफ वाटर भी हमारे लिए डेंजरस है। तो इसलिए हमें ये तीन सॉल्ट्स एक्सप्लेन वो करने हटाने हैं। बट बेसिकली हमें ये दो चीज़ें और मतलब हमें चाहिए, हमारी बॉडी को नीड है। तो इन दोनों को ना हट जाए, क्योंकि यहाँ पे तो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, जो भी सारा का सारा ब्लड था उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे सब एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पे यहाँ से एक बेसिकली आपकी एक तरीके से कैपिलरी टाइप जाती है पतली सी, ठीक है। मैं इसको सिंगल ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो इस तरीके से क्रॉस करती है, पूरा पूरा क्रॉस रहता है, ठीक है, इस तरीके से जाती है यहाँ से, और ये यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो असल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन। जैसे कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं ना, जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, तो यहाँ पे जब वो पास हो रहा होता है आपका पूरा का पूरा, वो जो डर्टी ब्लड यहाँ से पास हो रहा होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जब इस पीसीटी से पास हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये जो कैपिलरी है ये हेल्प करती है ताकि कि आपकी जो भी सारे एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ पर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। वो सारे के सारे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो भी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है, वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और रीअब्जॉर्ब होके ये आपका बन जाता है, ये टिब्यूल सीधा फिर कनेक्ट हो जाती है रीनल वेन से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रीनल वेन, जो कि बेसिकली ये होता है आपका रीनल वेन, जो आपका अच्छा ब्लड, क्लीन ब्लड कैरी कर रही है। तो यहाँ से वो सीधा क्लीन ब्लड बन जाता है, ठीक है। क्लीन ब्लड वो सीधा जाता है रीनल एंड कनेक्ट्स टू द रीनल वेन, ठीक है। तो यहाँ से तो ये आपका क्लीन ब्लड यहाँ चला गया, और जो गंदी चीज़ें हैं अब यहाँ पे आपका वो सारी की सारी चीज़ें रहेंगी, जो यूरिया है, सॉल्ट्स है, वाटर है, एक्सेस वाटर, वो यहाँ पे जाता है और बेसिकली आपके यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है, इसकी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि असल में आपकी जो किडनी है, किडनी में ऐसे स्मॉलेस्ट बहुत सारे यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किस चीज़ के, नेफ्रॉन्स के। तो ये पूरा का पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और नेफ्रॉन किस तरीके से काम करता है वो मैंने बता ही दिया है कि भाई यहाँ से डर्टी ब्लड आता है, ये सब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेफ्रॉन वर्क करता है। तो ये बेसिकली आपका किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये स्ट्रक्चर की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको फ्लो चार्ट इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का बनाना है तो आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जनरली नहीं पूछा जाता। फिर अगर आप यहाँ पे देखें, इसका ज़रूर बना लीजिएगा फ्लो चार्ट की, असल में यहाँ से डर्टी ब्लड जाता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जनरली यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके नेफ्रॉन के बारे में। अब लेट से अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास किडनी नहीं है, मतलब जनरली लोग अपनी किडनी दान वान कर देते हैं, ठीक है। और हो सकता है जैसे लेट से में लोगों को वैसे दो किडनी प्रोवाइड करी जाती है, बट अगर उनमें से एक किडनी अगर वो दान कर सकते हैं तो दान कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी एक किडनी रहती है वो काम करती है। अब अगर वो काम करना बंद कर जाए, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाएंगे नहीं तो आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। तो बेटर ये होता है कि वहाँ पे हम मशीन के थ्रू करवाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस। तो ये डायलिसिस जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है
कि बेसिकली जो काम आपकी किडनी कर रही है आपकी बॉडी में, वही काम हम एक्सटर्नली कराएंगे मशीन से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ब्लड by removing urea artificially or by machine is called dialysis, ठीक है। डायलिसिस होता है बेसिकली आर्टिफिशियली क्लीन करवाना, मतलब एक्सटर्नली क्लीन करवाना, क्योंकि आपकी किडनी तो काम कर नहीं रही है, तो मशीन के थ्रू हम काम क्लीन करवा लेते हैं। तो ये आपका ह्यूमन जनरली यहाँ पे ख़त्म होता है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो बेसिकली इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके उसमें थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, तो उस पैराग्राफ में जो जो मेन है कि असल में प्लांट्स किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, तो वो चीज़ें बस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वो पॉइंट्स जान लें, ठीक है। 5 या 6 शायद वो पॉइंट्स है कि उन उन तरीके से वो एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहला एक्सक्रीशन उनका आपको पता ही है कि वो O2 बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दे रिमूव oxygen by the process of photosynthesis, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से बेसिकली अपना ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो एक ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। दूसरा हम बोल सकते हैं कि वो जो उनकी बॉडी में, मतलब उनके पूरे प्लांट की बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो दे गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर और क्या बोल सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो सारी की सारे, मतलब आपने देखा होगा कई बार कि जो आपका कोई भी फ्रूट गिरता है, जब टूट कर गिरता है, तो बेसिकली उसके लिए क्या है, उसके लिए वो एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है, कि उसने सारा का सारा अपना जो भी सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट था। देखिए क्या होता है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनके लिए यूज़फुल है। तो उनका जो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो उन्होंने एक फ्रूट में स्टोर करा, और वो फ्रूट उनका नीचे गिर गया, या फिर वो लीफ में स्टोर करा और वो लीफ उनकी नीचे टूट के गिर गई, ठीक है। तो जनरली वो इस तरीके से भी एक्सक्रीशन करते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट stored in leaves and fruits which later fall off, ठीक है। कि असल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है लीव्स और फ्रूट्स में स्टोर होता है, उसके बाद में वो नीचे गिर जाता है। और किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि जो आपकी रूट्स है, रूट्स के थ्रू भी थोड़ा बहुत वो एक्सक्रीशन कर देते हैं सीधा सॉइल में, ठीक है। तो दे रिमूव सम वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू सॉइल। सॉइल से बेसिकली आपके वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर सकते हैं वहाँ से सॉइल में। और किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो बहुत पुराने पेड्स होते हैं जनरली, उनमें साइड में या तो गम लगा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब वो अपने बाग से गम निकाल रहे होते हैं, या फिर रेजन्स निकाल रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपने जो उनका स्टेम्प होता है, स्टेम की बाग से वो निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट are removed in the form of raisins and gum,
इनकी फॉर्मेट में बाहर निकल जाता है। तो यही बेसिकली आपको ये पॉइंट्स ही याद रखने कि वो किस तरीके से अपना एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 112 ये आपने ट्राई करना है। ठीक है, इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है कि हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, कि हमें ये कैसे पता चलता है कि कितना अमाउंट मतलब प्रोड्यूस हो रही है यूरिन, वो किस तरीके से रेगुलेट होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, मैं आपको फिज़िक्स की टर्म में समझाता हूँ कि यूरिन, ठीक है, आपकी जो यूरिन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी डिज़ोल्व्ड वेस्ट एंड साथ ही साथ आपका एक्सेस वाटर। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका एक्सेस वाटर और डिज़ोल्व वेस्ट होगा उतना ज़्यादा आपका यूरिन प्रोड्यूस होगा, जितना कम आपका एक्सेस वाटर और एक्सेस वेस्ट होगा उतना कम आपका यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो आप वर्डिंग्स में लिखेंगे तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत लिख देना क्योंकि ये फिज़िक्स की लैंग्वेज है। बेसिकली आप ये बोलना है कि भाई दे आर interlinked with the dissolved waste and the excess water. The more will be the excess water and the dissolved waste, the more will be your urine. The less will be your dissolved waste and the excess water, the less will be your urine. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यूरिन बॉडी की रेगुलेट होती है। तो ये 3 आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा आपके बैक एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना कि आपने सारे करे हैं, और जो नहीं करे वो खुद ट्राई करना। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन 13 है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, वो आप एलिमिनेट कर दो, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी सारे इस क्वेश्चन 13 के अलावा क्वेश्चन 12 तक 1 to 12 तक वो सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।